Plastic pollution treaty talks in South Korea. Why news? In Busan, South Korea, representatives from over 170 countries have gathered for the fifth and final round of negotiations on a legally binding global treaty to end plastic pollution, including marine pollution. प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए साउथ कोरिया के बुसान प्लेस पर अबाउट 170 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स फिफ्थ एंड फाइनल राउंड मीटिंग के लिए गैदर हुए हैं. दिस इनिशिएटिव फॉलो द 2022 यूएन एनवायरमेंटल असेंबलीज एग्रीमेंट टू फाइनलाइज द ट्रीटी बाय द एंड ऑफ 2024. 2022 में यूएन एनवायरमेंटल असेंबली का एक एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि इससे रिलेटेड यानी 2022 में जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग का जो लास्ट फाइनलाइज ट्रीटी होगा वो 2024 के एंड में होगा और ये करंट में वही मीटिंग यहाँ पर फाइनल राउंड का चल रहा है साउथ कोरिया के अंदर. बैकग्राउंड ऑफ दिस करंट ट्रीटी. अभी जो साउथ कोरिया के अंदर ये प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रीटी चल रही है इस ट्रीटी का बैकग्राउंड क्या रहा है. व्हाट वाज रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन. प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए रेजोल्यूशन क्या पास किया गया था. इन 2022 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली पास द रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन. 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली यूएनईए के द्वारा एंड प्लास्टिक पोल्यूशन रेजोल्यूशन पास किया गया था. सेटिंग अप ऑफ एन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी आईएनसी. आईएनसी यहाँ पर सेटअप की जाती है. आईएनसी मीन्स इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग कमेटी. INC was set up and tried to develop a legally binding instrument, a global treaty to govern plastic production and its use across all nations. प्लास्टिक प्रोडक्शन को गवर्न करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, अ ग्लोबल ट्रीटी सेटअप करने के लिए आईएनसी को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. इट मीन 2022 का जो नो प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड रेजोल्यूशन पास किया गया था इस समिट के ड्यूरिंग आईएनसी को कुछ टास्क दिए गए. आईएनसी पहले यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है. उसके बाद आईएनसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, अ लीगल या ग्लोबल ट्रीटी यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगा सो दैट प्लास्टिक प्रोडक्शन को ऑल वर्ल्ड में गवर्न किया जा सके. Global Plastic Treaty. In 2022, 175 nations agreed to develop a legally binding agreement on plastic pollution by 2024 to reduce greenhouse gas emissions from plastic production, use and disposal. प्लास्टिक प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल की वजह से जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है 2022 में डिसाइड किया गया है कि इस ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए 2024 तक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन हमें करने होंगे. और ये डिसीजन 175 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा यहाँ पर किए गए थे. इट मीन्स यहाँ पर इन्होंने जो टारगेट रखा था प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 2024 यहाँ पर रखा था जो कि अब कंप्लीट होने वाला है और ये लास्ट इसका समिट है. वाई देयर इज अ नीड फॉर अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी. ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का नीड करंट में क्यों है. नंबर वन, कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से आज ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हमें करनी पड़ रही है. सच है ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है पीपल का और जिसकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है. नंबर टू, प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस. प्लास्टिक वेस्ट की वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं. नंबर थ्री, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड हेल्थ. प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट एंड हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं. नंबर फोर, प्लास्टिक्स रोल इन क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज में प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है. इस वजह से भी यहाँ पर इस ट्रीटी की हमें जरूरत पड़ी. नंबर फाइव, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन. प्लास्टिक पॉल्यूशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है. ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक. प्लास्टिक adaptable and versatile properties have made it indispensable. प्लास्टिक का यूज इसलिए पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज प्लास्टिक एडेप्टेबल है, वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज इसके पास होती है विच लीड टू अ सर्ज इन ग्लोबल प्रोडक्शन डबल्ड फ्रॉम 234 मिलियन टन इन 2000 एंड 460 मिलियन टन इन 2019. प्लास्टिक का एडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होने की वजह से प्लास्टिक का जो कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है वो डबल हो गया है. 2000 में जहाँ पर 234 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया जाता था प्लास्टिक का, वहीं 2019 में इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होकर 460 मिलियन तक पहुँच गया. बाय 2040 प्लास्टिक प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 700 मिलियन टन. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2070
2040 तक अबाउट 700 मिलियन टन तक प्लास्टिक प्रोडक्शन रीच कर सकता है। नंबर प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस का क्या रिलेशन है? प्लास्टिक डिकम्पोजिशन टेक 20 to 500 ईयर्स विद लेस देन 10% रिसाइकल्ड टिल नाउ। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 20 to 500 ईयर्स का टाइम लग सकता है और करंट में अभी तक ओनली ओवरऑल प्लास्टिक का 10% प्लास्टिक ही रिसाइकल किया जा सका है। Currently, annual plastic waste generation is approximately 400 million ton and could increase by 62% by 2050. करंट में पर ईयर एनुअल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन अबाउट 400 मिलियन टन है और 2050 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 62% तक इंक्रीज हो जाएगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट लीक्स इनटू रिवर्स एंड ओशंस लीडिंग टू हार्मफुल माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक इन रिवर्स एंड ओशन। प्लास्टिक वेस्ट का एक लार्ज अमाउंट रिवर्स एंड ओशंस के अंदर लीक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक्स रिवर्स एंड ओशंस में हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। एनवायरनमेंट एंड हेल्थ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। प्लास्टिक वेस्ट थ्रेटन्स ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम्स। ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम दोनों के लिए प्लास्टिक वेस्ट थ्रेटन्स है। केमिकल्स इन प्लास्टिक कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज एंडोक्राइन डिसरप्शंस, कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट। प्लास्टिक के अंदर जितना भी केमिकल प्रेजेंट होता है ये हेल्थ के लिए वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज एंडोक्राइन डिसरप्शंस, कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्शन डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है एंड समटाइम्स न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट जैसी प्रॉब्लम्स भी ये क्रिएट कर सकता है। मैरिन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज आर सीवियरली अफेक्टेड। बात अगर मैरिन डाइवर्सिटी की जाए तो मैरिन एरियाज में फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज के लिए ये सीवियरली उसको इम्पैक्ट करता है। नंबर ऑफ प्लास्टिक्स रोल इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में प्लास्टिक का क्या रोल है? प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होते हैं इसमें सिग्निफिकेंटली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज़्यादा होता है। प्लास्टिक अकाउंटेड फॉर 3.6% ऑफ ग्लोबल एमिशंस इन 2020 प्राइमरली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल वेस्ट प्रोडक्शन। एमिशंस could increase by 20% by 2050 trends persist। 2020 में फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के थ्रू ग्लोबल एमिशंस में इसका 3.6% रोल रहा है। इट मीन्स ओवरऑल ग्लोबल एमिशंस में प्लास्टिक का रोल 3.6% है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक ये 20% तक राइज हो सकता है। नंबर 5, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। आवर कंट्री इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पॉल्यूशन विच अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ एमिशंस, 9.3 million ton annually, surpassing Nigeria 3.2 million ton, Indonesia 3.4 million ton and China 2.8 million ton। ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है। ओवरऑल एमिशंस के 20% के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में एनुअली 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक यहाँ पर जनरेट किया जाता है और इसने नाइजीरिया, इंडोनेशिया एंड चाइना जैसे कंट्रीज को सरपास कर दिया है। नाइजीरिया में अबाउट 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। इंडोनेशिया के अंदर अबाउट 3.4 मिलियन टन है। चाइना के अंदर अबाउट 2.8 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। इंडिया स्टैंड्स ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर इंडिया का स्टैंड क्या है? नंबर, ओपोजिशन टू प्रोडक्शन कैप्स। बिकॉज ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में प्रोडक्शन कैप्स का प्रोविजन किया गया है और इंडिया नहीं चाहता कि प्रोडक्शन कैप इंडिया के ऊपर इम्पोज किया जाए, तो इंडिया इसका कहने के अपोज कर रहा है। इंडिया अपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलीमर प्रोडक्शन, आर्ग्यूइंग दैट सच मेजर्स वायलेट द यूएनईए 2022 रेजोल्यूशंस मैंडेट। इंडिया बिकॉज ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के अंदर पॉलीमर प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने के प्रोविजन किए गए थे, बट इंडिया ने इसको अपोज किया है। इंडिया ने कहा है कि 2022 का जो रेजोल्यूशन था ये प्रोडक्शन कैप कहीं ना कहीं उसका वायलेशन है। Number, focus on financial and technical assistance. India advocates for technology transfer, financial aid and technical support to the part of the treaty's core provision. इंडिया ट्रीटी के कोर प्रोविजन पर फोकस कर रहा है। इंडिया चाहता है कि कंट्रीज के बीच में प्लास्टिक से रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाए सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके एंड टेक्निकल सपोर्ट सभी कंट्रीज को यहाँ पर करना चाहिए सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन को डिक्रीज किया जा सके। Regulation of harmful chemicals. Regulation on harmful chemicals in plastic production should be based on scientific studies and regulated domestically.
इंडिया का कहना है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उन हार्मफुल केमिकल्स से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन किया जाएगा कंट्रीज में, वो साइंटिफिक स्टडीज के बेस पर होना चाहिए एंड उनका रेगुलेशन डोमेस्टिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी कंट्री के अंदर हार्मफुल केमिकल्स के थ्रू प्लास्टिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और उस कंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए, बल्कि कंट्रीज का साइंटिफिक स्टडी पहले होना चाहिए कि उस कंट्री का प्लास्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मफुल केमिकल रिलीज करने में कितना रोल है। नंबर ऑफ अप्रोच टू प्लास्टिक फेज आउट, प्लास्टिक फेज आउट से रिलेटेड जो भी अप्रोच है उससे रिलेटेड भी इंडिया का अलग स्टैंड रहा है। इन 2022 वाइल इंडिया बैंड 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स, इंडिया ने 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 कैटेगरीज को बैन किया हुआ है इंडिया के अंदर। इट एम्फसाइजेस दैट एनी फेज आउट इन द ट्रीटी शुड बी प्रैग्मेटिक एंड ड्राइवन बाय नेशनल सर्कमस्टेंसेस। इंडिया का कहना है कि कोई भी फेज आउट ट्रीटी अगर प्लास्टिक से रिलेटेड होती है वो प्रैग्मेटिक होनी चाहिए और नेशनल सर्कमस्टेंसेस के बेस पर उसको ड्राइव किया जाना चाहिए। इन 2022 इंडिया ब्रॉट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 which banned 19 categories of single use plastic। इंडिया ने 2022 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 इनिशिएट किया था और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में 19 कैटेगरीज के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया हुआ है इंडिया ने। नंबर 5 सेफ वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म, India demands for mechanism for assess infrastructure needs, financial requirement and predictable funding for scientific and safe waste management। इंडिया चाहता है कि वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिक एंड सेफ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंट्रीज को एक दूसरे के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स का असेसमेंट करना होगा सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके।